हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने यूपी पीसीएस मेंस में जो हिंदी की परीक्षा हुई है आज, यानी कि दिनांक 21 जनवरी को, उसी की परीक्षा आज कैसी हुई है उसका पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बीच बीच में मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन भी करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन हम पेपर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश आयोग में मेंस में पेपर कैसा आता है सामान्य हिंदी का। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं, इनके मार्क्स जो है जोड़े जाते हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है और लगभग अधिकतम अंक 150 अंक का होता है ये, और अनिवार्य होते हैं इसमें सभी प्रश्न। देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाता है फाइनली। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से ही संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रकृति से संबंधित इस बार गद्यांश दिया गया था। कुछ कुछ लाइंस को अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है, इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा गया है। तो देख लेते हैं, गद्यांश जो है काफ़ी बड़ा है। तो प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। यहाँ पर पहला प्रश्न ये पूछा गया है 5 अंक का। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये जो गद्यांश है इसका आपको शॉर्ट में, कम शब्दों में इसका पूरा सार आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्तों को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो आपको गद्यांश में बताया गया है ये भी 5 अंक का है। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। जो इन्होंने पंक्तियों को अंडरलाइन किया है उनके ही आपको यहाँ पर अर्थ बतानी है, व्याख्या करनी है। ये 20 नंबर का है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कितने अंक का हो गया आपका? 30 अंक का एक गद्यांश हो गया, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, अगला भी जो है गद्यांश ही दिया गया है और ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक टाइप का एक गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा है आप लोगों से, जो कि आप गद्यांश पढ़कर उसका लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भाषा के बारे में यहाँ पर बताया गया होगा, तो 5 अंक का ये प्रश्न है। और 20 अंक का उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण। संक्षेपण मतलब एक तरीके से इसको जो है आपको छोटा करके लिखना है। संक्षेपण आता भी है आप लोगों के पेपर में, इंग्लिश में हम इसको जो है थोड़ा सा समरी टाइप इसी को शॉर्ट में कर देते हैं, जिसको हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में संक्षेपण बोला जाता है। यानी कि बड़े गद्यांश को छोटे में, लेकिन आपको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो मेन इसमें बातें बताई गई होती है वो आपको लिखनी है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये भी गद्यांश आपका कितने अंक का हुआ विद्यार्थी? 30 अंक का हुआ। टोटल 2 गद्यांश आए जो कि आपके 60 अंक के हैं, और 60 अंक में भी 20-20 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो आपकी कार्यालय हिंदी से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। देखिए, ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हमेशा आता है, तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। कार्यालय आदेश होता क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस उद्देश्य से जारी किया जाता है, ये सब बातें आप उसमें लिख सकते हो। फिर आपको छात्रवृत्ति योजना का एक ड्राफ्ट तैयार करके दिखाना है। यहाँ पर ये 10 अंक आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिला अधिकारी को लिखिए। तो यहाँ पे एक पत्र है जो आपको सरकारी पत्र आपको तैयार करना है और जिला अधिकारी को लिखना है कोविड-19 से संबंधित। ये भी आपका 10 अंक का है, तो 20 अंक के ये प्रश्न हो गए। अगला जो प्रश्न है, जो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, जहाँ से विद्यार्थियों को अंक नहीं कटवाने चाहिए, 10 अंक का विलोम शब्द पूछे हैं। जैसे सुषुप्ति का यहाँ पे जागृति हो जाएगा, पूर्व पूछा हुआ है, इसका पश्चात हो जाना चाहिए। प्रश्न का प्रश्न भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, प्रक्रिया स्वकीय हो जाएगी, महान का तुच्छ हो जाएगा, ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा, लघु दीर्घ हो जाएगा, नीति अनीति हो जाएगा, शोक का हर्ष हो जाएगा, और विघ्न का यहाँ पे विलोम आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, विघ्न का क्या होगा। चलिए आगे कुछ आपसे उपसर्ग पूछे हैं। अगली लाइन में जो है उपसर्ग, ये आपका कितने अंकों का है? 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है। अपव्यय, ये आपसे क्या पूछा है? इसमें उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग आप सभी जानते हो, जो शब्द के पहले लगते हैं। तो अपव्यय में जो है मूल शब्द यहाँ पर व्यय दिया गया है, और यहाँ पर जो है अप शब्द क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निष्काम में यहाँ पर विद्यार्थियों निस शब्द जो है
उपसर्ग होगा, कुछ विद्यार्थियों ने इसका नी लगाया होगा, लेकिन वो नी जो है गलत उपसर्ग हो जाएगा। उन्नयन दिया हुआ है, उन्नयन, नयन में उन उपसर्ग हो जाएगा, संशय में सम हो जाएगा। स्वच्छ का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या उपसर्ग लगेगा। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यय बताना है। क्रीड़ा, क्रीड़ा शब्द दिया गया है। प्रत्यय आप सभी जानते हो, शब्द के अंत में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। तो क्रीड़ा शब्द जो है आ प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। मिठाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। मरियल में अल प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक में अक प्रत्यय हो जाएगा और धमकी में ई प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आप बहुत ही आसान सा पोर्शन था, इसको गलत नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बनाने थे। देखिए विद्यार्थियों, आप हिंदी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप जीआईसी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीआईसी भी उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा ही लिया जा रहा है, आप सभी जानते ही हो, जो हमारा अध्यापक का निकला हुआ है। तो वहाँ पर भी हिंदी आपको लिखने के लिए आएगी और लगभग यही पैटर्न वहाँ पर भी रहने वाला है। तो आप इसलिए इस पेपर को अच्छे से हल करें, पैटर्न को समझें, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और फिर अपनी एक रणनीति तैयार करें। उसके तहत आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जिसका आदि न हो, व्यर्थ खर्च करने वाला, जैसे अपव्यय हो जाएगा। बिना पलक झपकाए का यहाँ पे एक शब्द आपको बताना है, अपलक हो जाएगा। मरने की इच्छा मुमुक्षु हो जाएगा, और जिसे दूर करना कठिन हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका। आसान ही है, 10 नंबर का था ये भी। चलिए आगे आपको दिया हुआ है शुद्ध वाक्य करने के लिए, ये आपका 5 अंक का दिया गया है। ये बहुत ही आसान सा होता है, सभी लोग इसमें कुछ कुछ गलतियां होती है। जैसे निरपराधी को दंड मिलनी चाहिए, तो दंड यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक है, तो दंड मिलना चाहिए ना कि मिलनी चाहिए। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आप खाए कि नहीं, आपने खाया या नहीं, इस तरीके से प्रश्न होता है। लड़की ने दही गिरा दी, दही शब्द में बहुत बार ये यूपी पीसीएस में पहले भी पूछा गया है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दही शब्द जो है पुल्लिंग में आता है, तो लड़की ने दही गिरा दिया, इस तरीके से आना चाहिए था इसमें। आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, आपके दवा से नहीं, आपकी दवाई से वह आरोग्य हुआ। कमरा लोगों से लबालब भरा था, लबालब जो है कुछ लिक्विड चीज़ों के लिए, यहाँ पे तरल चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। कमरा लोगों से खचाखच भरा था, लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, खचाखच शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको वाक्य को शुद्ध करना था, और ये 5 अंक का यहाँ पर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं थोड़ा कुछ कुछ छोड़ दे रही हूँ विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट है सिंघनी शब्द में आपको शुद्ध बताना था, तो यहाँ पर हा पे मात्रा नहीं आएगी। क्षुद्र का यहाँ पर क्या शब्द होना था, शुद्ध शूद्र होना था, बहुत ही आसान था। चर्मो उत्कर्ष यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो चर्मो उत्कर्ष ऐसे लिखा जाएगा, बीच का रहा यहाँ पर गायब है। चिन्ह शब्द में आप लोग जान लीजिए कि चिन्ह में जो है क्या होना चाहिए, चिन्ह शब्द में हा के नीचे हलंत आना चाहिए था, और बर्बरता शब्द में जो है बा के ऊपर यहाँ पर रा आना चाहिए था। इस प्रकार से वर्तनी की शुद्धता आप पूरे 5 के 5 अंक यहाँ से ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं था। चलिए आगे जो अंतिम हमारा पोर्शन है वो मुहावरों का है। देखिए यहाँ पर आपसे 10 मुहावरे पूछे गए हैं, और 10 के 10 आपको करना यहाँ पे अनिवार्य था। विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप जो है यूपी पीसीएस मेंस के जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, सामान्य हिंदी, वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आसपास की चीज़ों से कहीं ना कहीं पूछा जाता है। 8 8 आंसू बहाना, बहुत पछताना हो जाएगा। कागज की ना मतलब ख्याली पुलाव हो जाओगे। चादर से बाहर पैर फैलाना मतलब अपने, वो बोलते हैं ना, अपने औकात से ज़्यादा कार्य करना, या फिर अपने आय से अधिक खर्च करना। टोपी उछालना मतलब क्या हो जाएगा, किसी का अपमान करना। मिट्टी खराब करना, किसी को परेशान करना। ठीक है। रंगासियार होना, रंगासियार होना विद्यार्थियों मैंने अभी देखा नहीं है, इसका एग्जैक्ट और गलत मैं बताना नहीं चाहती हूँ। का भरका, जब कृषि सुखाने, कंगाली में आटा गीला मतलब पहले से ही कमी थी किसी चीज़ की, फिर से और कमी हो गई। नेकी कर कुएं में डाल, ये अपने पुराने जो लोग हैं ये कहावत को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि आप यदि किसी का भला करते हैं तो उसके बाद उसे भूल जाना चाहिए, बार बार उसको याद नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप तैयारी में हैं अभी भी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किरण मैडम के द्वारा करंट अफेयर, जीके और आपको मैपिंग की वीडियो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो पेपर हो रहे हैं या जो आसपास के स्टेट में जो पेपर हो रहे हैं, हम वो भी आपको पीडीएफ के साथ उपलब्ध करवाएंगे यहाँ पर। तो आप चैनल को अवश्य
सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित रूप से कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस चैनल से लाभ होगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।